बड़ी खुशी की बात है। ये सारी महंगाई हुई है, हम आवाम अपने हालात नहीं बदल सकते। ये इस तरह बातें करने से ऐसे कुछ भी नहीं होता। हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना। 600 रुपये लीटर भी हो जाए, 1000 रुपये लीटर भी हो जाए, हम चुप करके टलवाते रहेंगे। हम जब कोरोना का दौर था ना, तब पेट्रोल की कीमत इससे भी अप थी और इमरान खान दे रहा था हमें 150 रुपये लीटर। सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए ये सारी महंगाई ऊपर कर रही है। जब तक हुकूमत के अपने अखराजात कम नहीं ना होते, तब तक ये कुछ भी नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हुकूमत की जानिब से जो एक प्राइस, पेट्रोल की प्राइस है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। 2 रोज़ यानी कि गुज़िश्ता जो रात है उसमें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो प्राइस की कीमत को कम करके 378 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत की, लेकिन उससे पहली रात हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऐलानात किए और जिसमें पेट्रोल की कीमत को 458 रुपये पर ले जाया गया और जो डीज़ल की कीमत है उसको 520 रुपये मुख्तस किया गया। अब जिसने भी पेट्रोल डलवाना है उसने 378 रुपये कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आफ्टर जो मराहत है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई हैं वो डलवाना पड़ेगा। जबकि जो डीज़ल की कीमत है वो जूं की तू है, वो 520 रुपये है। आम आदमी इन सारी सूरत हाल में क्या सोचता है और पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी को कैसे देखता है, आम आदमी से ही जानते हैं। आइए मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? उमर दराज। उमर दराज साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त 458 से अभी 380 रुपये कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल यहाँ पे बिक रहा है, जबकि हुकूमत ने 378 रुपये मेरे ख्याल से इसका रेट लगाया है। खैर ये 380 हो 378 हो, ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। इस सारी सूरत हाल में दूसरी चीज़ें भी काफ़ी महंगी हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल इसी तरह ही है। इसके साथ साथ बहुत खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा की चीज़ें सब महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि वो जो आम रूटीन घरेलू चीज़ें हैं खाने पीने की, कुकिंग ऑयल वगैरह, इसके अलावा जितनी भी घर की चीज़ें हैं, सारी ग्रोसरी वगैरह सब महंगी हो गई। इसके साथ साथ 200-300 रुपये बढ़ गया उसका। तो है मसला सिर्फ पेट्रोल का नहीं, पेट्रोल के साथ साथ जो ओवरऑल मसले मसाइल आ रहे हैं उनको नहीं देखा जा रहा। ये मेन इशू है इनका। तो कैसे ज़िंदगी को देखते हैं आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान को अब ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से यह मुश्किल दौर चल रहा है। सब्र ही है, यही अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए पूरी कौम के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। कुछ और दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये भाई ने तो बल्कि 5000 रुपये का नोट पकड़ा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल से अमीर आदमी है। सर जरा आपसे बात करना चाहेंगे, अगर हेलमेट उतार दें तो मेहरबानी आपकी। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत ज़्यादा अमीर है। आप तो अमीर हैं, दिल से अमीर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत ने लास्ट जो गुज़िश्ता रात है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्राइस को कम किया है, लेकिन पहले बढ़ा इतनी दी थी, उसके बाद 80 रुपये प्राइस कम की है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं, गैस भी महंगी हो रही है, बिजली भी महंगी हो रही है, LPG भी महंगी है, अशिया खुर्दनोश भी महंगी है। कैसे ज़िंदगी गुजरेगी पाकिस्तान में? बस अल्लाह ताला की ज़ात है, चलेगा इंशाल्लाह। चलेगा। हाँ। आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें ज़िंदगी गुजरती जाएगी, चाहे पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए? गुजर तो जाएगी लेकिन तंगी है ना। क्या फिर भी कहते हैं शुक्र है अल्लाह का। सूरत हाल में हुकूमत को कोई मैसेज दें, कोई बात करें? हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत को यही कहेंगे कि यार कोई ख्याल करें, ठीक है। देखें, दिहाड़ीदार तबका, मैं इन ड्राइव चलाता हूँ, ठीक है, कितनी दिहाड़ी बना लूँगा मैं, कैसे होल्ड करेंगे? कितने पैसे रोज कमा लेते हैं आप? ये बताइएगा कि इस वक्त प्राइस जो पेट्रोल की इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ गई, उसके साथ साथ रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो दूसरी अशिया खुर्दनोश हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, LPG का रेट बढ़ रहा है, गैस आ नहीं रही, LPG भी खरीदनी है। कैसे ज़िंदगी गुजरेगी सारे? बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। बिल बहुत बिजली के आ रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गरीब बंदा तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नॉर्मल माशरे में या किसी तरक्की याफ्ता माशरे में अगर महंगाई होती है तो वेज रेट बढ़ता है, दिहाड़ी बढ़ती है जी, पर जो दिहाड़ी तो सर बढ़ती नहीं है, महंगाई हो रही है, दिहाड़ी कहाँ बढ़ रही है? मजदूर बंदे की दिहाड़ी कब बढ़ रही है? कोई भी नहीं बढ़ा रहा, वो वहीं के वहीं ठहरे हुए। हालांकि कल की एक BBC की एक रिपोर्ट है, BBC एक इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को 245 रुपये फी लीटर पेट्रोल पड़ता है। ये जो ऊपर अमाउंट है 245 और 380 का जो डिफरेंस है वो पाकिस्तान की हुकूमत टैक्सेस लेती है। तो क्या कहते हैं आप? मुश्किल है सर, ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ। आवाम जो छोटा तबका है, लो लेवल का है, वो उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अफसरान इस्तेमाल करते हैं जी,
अगर मेरे ख्याल से उनकी मराद कम की जाए या ओवरऑल सारे मैकेनिज्म को ठीक इसमें किया सर जाए? गुजारिश यही है कि मुराद तो शहबाज शरीफ कुछ कर रहे हैं कि पाबंदी लगा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, लेकिन ये दिखावे का है। दिखावे का है। हुकूमत से कोई पैगाम हुकूमत को देना चाहिए? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि आप गरीब तबके का ख्याल रखें, अवाम का ख्याल रखें। हमारी गुजारिश यही है कि लोग जो हैं दिहाड़ीदार तबका जो है वो पीस रहा है, वो एक 1200 दिहाड़ियाँ ले रहा है, वो एक दिन में खर्च कर देता, आगे वो क्या करेगा अगले दिन? अगर दिहाड़ी नहीं मिलती उसको, दिहाड़ी पे नहीं जाता वो, उसको क्या हल होगा उसका? सर क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इतनी सारी महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा, पढ़ते हैं काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं? कितने पैसे महीने के कमा लेते हैं वैसे? सर। सैलरी तो सारी पेट्रोल में चलती है, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी भाई? बस अल्लाह के भरोसे जी रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ही है उसके बाद तो। जहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वहीं पर दूसरी चीज़ें भी जो है वो गैस, बिजली, एलपीजी, सर उसके जाहिर बात है जब पेट्रोल साबुन बढ़ता लेने है, जाए वो भी महंगा हो गया। जाहिर बात है पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी होती है, यूटिलिटी महंगी हो जाती है। इसके बाद ये गैस आपके सामने 480 पे की चल रही है। अब तो नौजवान भाई भी नहीं भाग सकते। बाहर कहाँ जा सकते हैं अब तो अपना खर्चा पूरा हो जाए, बड़ी बात है। क्या कहते हैं हुकूमत को, कोई मैसेज देना चाहें? भाई हुकूमत से अपील ही है कि थोड़ी सी हमारे पे मेहरबानी करे, जो वोट डाला है वो कम करे। अच्छा सर ये बताइएगा, इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुकी हैं। जो डीज़ल है वो 520 है और जो पेट्रोल है, डीज़ल मेरे ख्याल से 589 है मेरे ख्याल से, और जो पेट्रोल है वो 380.64 इस वक्त बिक रहा है। इस सारी सूरत हाल के बाद हालात बड़े ख़राब हैं, आम आदमी पिस चुका है। क्या कहते हैं आप? अवाम के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। वाकई आपकी बात सही है कि अवाम के लिए ना पिस चुका है हर बंदा, क्योंकि मैं खुद राइडर काम करता हूँ, मेरा काम बाइक पे होता है, तो फ्यूल के बगैर हम कंपनी हमें देती है 2 लीटर फ्यूल, उसमें हमने पूरा एक एरिया करना होता है। जब फ्यूल ही महंगा हो जाएगा, हमें बचना क्या, कमाना क्या? हमने फिर घर के सर्कल 100 मसले मसाइल, नई शादी हुई, कभी आना जाना, जाहिर से बहुत खर्चे हो जाते हैं। नई शादी के जो मतलब मामलात है, अखराजात, बीवी की जो मतलब फरमाइशें, हाँ जी, तो नई दुल्हन की तो फरमाइशें भी ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? आप तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। परेशान नहीं, पता अल्लाह की तरफ से जो सबब बनते हैं फिर निकलता है, जो भी रोटी रब ने देनी है, तो कमाने के लिए निकलता है इंसान, जाहिर सी बात। सुबह फिर आगे जब ये सूरत हाल देखता है तो फिर इंसान, दिल तो टूट जाता है इंसान का, हिम्मत हारता है, पर भी रब ने कहा गया हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पे यकीन करे, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि पाकिस्तान को जो पेट्रोल की कीमत है वो 245 रुपये पड़ती है, ऊपर वाली अमाउंट जो टैक्सेस के हैं, क्या इतने ज़्यादा टैक्सेस हुकूमत पंजाब पाकिस्तान को लेने चाहिए? नहीं, इतने टैक्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम अगर टैक्स डाल रहे हैं तो फिर सारा बर्डन अवाम पे क्यों डाल रहे हैं? अवाम तो क्या करना चाहिए हुकूमत को ऐसे? हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे अवाम के लिए भी, कि अवाम एक बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी है उसकी, ठीक है ना, उसमें से वो बाइक पे अगर काम कर रहा है तो उसमें से उसका पेट्रोल ही 500 का डलवा लेगा, तो घर कमा के क्या लेके जाएगा वो? आपको नहीं लगता कि ये जो सरकारी मराद दी गई हैं डिफरेंट महकमों में, बिजली भी फ्री है कई लोगों को, कईयों को गाड़ियाँ भी दी गई हैं, पेट्रोल भी दिया गया है, घर भी दिए गए हैं, उन चीज़ों पे भी थोड़े से जो हुकूमत को या IMF को सोचना चाहिए कि यार जो से सरकारी मुलाजमत है उनको हालांकि तनख्वाह हमारे से डबल ट्रिपल तनख्वाह मिलती है, ठीक है, उनका तो पेट्रोल बंद होना चाहिए ना, कि वो भी पेट्रोल हमारे पल्ले से डालवा रहे हैं, फिर को अवाम की खिदमत करने के बजाय अवाम से खाई जा रहे हैं। फिर क्या हल है वैसे, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? आखिरी सवाल। अब हुकूमत को चाहिए कि ये पेट्रोल का जो सा फ्री में दे रहे हैं ना पेट्रोल, जो से सरकारी मुलाजिम का पेट्रोल बंद करें। अगर सरकारी गाड़ियाँ भी दी हुई हैं तो पेट्रोल तो अपने पास से डलवाए ना। फिर इस वक्त पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा खातर इजाफा हुआ है, उसके बाद रोज़मर्रा की जो चीज़ें दूसरी हैं, बिजली, गैस, LPG, साबुन तक महंगा हो गया। क्या कहते हैं आप? वैसे ही ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि अब महंगाई से क्या कर सकते हैं, चला तो रहे हैं ना, अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। क्या करना चाहिए इस मुश्किल दौर में हुकूमत को? बाइकें घर खड़ी कर देते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो फिर पैदल सफ़र तो हम कर नहीं पाएंगे, आदत नहीं रहेगी। और यही तो बात है ना, मजबूरी बन गई है, बाइक भी समझ लें मजबूरी है। 400 हुए, 460 रुपये हुआ, अब कम भी हो गया, फिर भी चल ही रहा है ना। बड़ी खुशी की बात है, ये सारी महंगाई हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि ये महंगाई हो रही है। ठीक है, वो इस वजह से खुशी हो रही है कि हम आवाम अपने हालात खुद नहीं बदल सकते। ठीक है, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये इस तरह बातें करने से ऐसे कुछ भी नहीं होता।
ये महंगाई हमारे ऊपर मज़ीद मुसल्लत होती रहेगी जब तक हम अपने आप के अंदर खुद नहीं सोचेंगे कि हमने अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाना है। हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना। महंगाई हमारे ऊपर ये अगर 600 रुपये लीटर भी हो जाए, 1000 रुपये लीटर भी हो जाए, हम चुप करके डलवाते रहेंगे। हमारा कोई और मकसद नहीं होगा कि हमने कहना चले ठीक है कोई बात नहीं। जब तक हम आवाम बाहर नहीं निकलेगी इस तरह कुछ भी नहीं होना। हुकूमत तो कहती है कि जो इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उस वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। जब कोरोना का दौर था ना तब पेट्रोल की कीमत इससे भी अप थी और इमरान खान दे रहा था हमें 150 रुपये लीटर। अब कोरोना नहीं है, हालात जंग है, इस वजह से पेट्रोल की कीमत भी वैसी नहीं है जैसी कोरोना में थी और पेट्रोल की कीमत 380 रुपये लीटर इस मीडिया वक्त रिपोर्ट्स तो मौजूद। ये भी कहती हैं कि तकरीबन कोई एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 8 जो बेड़े हैं, बहरी बेड़े हैं, वो आबना हुम से पाकिस्तान आ चुके हैं। और आमिर मीर साहब की आज की ट्वीट भी है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि इतना तेल आने के बावजूद इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत फिर भी पाकिस्तान में तेल की महंगाई कुछ भी नहीं हुई, वहाँ से हमारा ऑयल भी आ रहा है, हर चीज़ हो रही है। ये हुकूमत सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए ये सारी महंगाई ऊपर कर रही है। जब तक हुकूमत के अपने अखराजात कम नहीं ना होते तब तक ये कुछ भी नहीं होना। हुकूमत का प्रोटोकॉल ही ऐसा होता है, वज़ीर आज़म के साथ 25 गाड़ियाँ होती हैं, वो पेट्रोल नहीं डलता उसके अंदर। छोटे से छोटा वज़ीर पकड़ लें, आप किसी पुलिस वाले को पकड़ लें, उसके साथ भी प्रोटोकॉल चलता है भाईजान। हर सरकारी बंदे के साथ प्रोटोकॉल होता है। एक तो खुद तो है ना उसकी गाड़ी, साथ उसके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, वो उनके अखराजात हम आवाम से निकल रहे हैं और ये हम आवाम से निकलते ही रहने हैं। हमने जब तक बाहर नहीं निकलना कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे ही चलना है। ये सच है, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हम आवाम ही गलत है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम गलत है ना तो हमारे साथ ये हो रहा है, अगर हम गलत ना हो तो हमारे साथ ऐसा भी ना हो। ये जो कुछ भी हो रहा है हम आवाम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम चुप करके बैठे रहेंगे। आपको लगता है कि सरकारी लेवल पे सरकारी अफसरान की जो मुराद है या ये जो प्रोटोकॉल या शाही आप बता रहे हैं बकौल आपके, अगर ये सारा प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये सारे अखराजात इन्हीं के ही हैं। ये पहले खुद हम अपने अंदर झांकेंगे, ये हम खड़े होंगे, ये इस तरह ख़त्म होगा प्रोटोकॉल, इस तरह ये ख़त्म भी नहीं होगा। अगर ये ख़त्म हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाईजान। ऐसे थोड़ी बात है कि वो कुछ भी ना हो, बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ पे। एक जज को पता नहीं कितने लीटर पेट्रोल मिलता है, सरकारी वकील को, सरकारी मुलाजम को, हर सरकारी मुलाजम को पेट्रोल कितना फ्री मिलता है आपकी सोच होनी है और उतना इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी मुलाजम मैंने खुद देखे हैं गाड़ियों से पेट्रोल निकाल कर सेल कर रहे हैं। सरकारी मुलाजम खुद एक क्लर्क को पकड़ के देख लें, वो सरकारी अपने चीफ की गाड़ी से पेट्रोल निकाल के वो सेल कर रहा है दिहाड़ी। ये भी सारी करप्शन ही है। और भाईजान हम आवाम ने नहीं ठीक होना और ये हमारे ऊपर मसलत होते रहनी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे एक और साथी मेरे साथ मौजूद है। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कोई कैसे चलेगी ज़िंदगी? सर ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है, गरीब बंदे की पहुंच से तो ये रोटी पानी बाहर हो गया। गैस बिजली, अभी तो गर्मी आ गई है, बिजली के बिल आने जब लग समझ आनी है, क्या कहते हैं आप? सर जी क्या करें, बस अल्लाह पे छोड़ी हुई। हमने तो हुकूमत से ये जो है तवक्को छोड़ दी है। हमने अपने रब से बस आसमी तो लगा ली है, बाकी गुजर बसर नहीं हो रही। बहुत परेशानी है, बहुत ही परेशानी है। बड़ी मुश्किल से ये मामला जो है ना वो हल हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात है। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को वैसे? सर जी हुकूमत हमारी मानेगी, मसला तो ये है ना, हुकूमत हमारी मानेगी। हमने जो कमाना है खुद ही अपने पे करके अपनी रोज़ी रोटी पूरी करनी है। हुकूमत तो देती है अमीर आदमियों को, अपने वज़रा को सहूलतें देती है। गरीब आदमी के लिए कब हुकूमत कोई काम किया है? हुकूमत ने गरीब के लिए किसी हुकूमत ने भी काम किया है? किसी ने नहीं काम किया। उन्होंने अपने ही पेट भरे हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं, ठीक है ना। हमारे लिए कोई भी नहीं करता, हमने खुद ही करना है जो करना है। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है ना। ये तो अल्लाह ही है जो हमारी मदद कर रहा है, या हमें जो रोज़ी रोटी मिल रही है हम खा रहे हैं, वरना हमारा हाल नहीं है। इस वक्त में, इस दौर में जो हमारे पे हालात ये मुसल्लत हुए हैं ना हमारा। अब बाकी मुल्कों का आप मुआवजा करें ना, तेल कितना बढ़ा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेल बढ़ाया है इन्होंने, सबसे ज़्यादा रेट पाकिस्तान में है, किसी मुल्क में इतना नहीं बढ़ा।
सिर्फ पाकिस्तान में क्यों, लेकिन उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, अपने मामला सही करने हैं, गरीब का कोई नहीं सोचता। पर इतना ही मैं कहूँगा, मेहरबानी। अच्छा, ये देख लें आप सारी सूरत हाल इस वक्त, जो भी इस वक्त हमने काफ़ी जो शहरियों से बात की और ये जो महंगाई की जो वजह है जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उस हवाले से बात की और ओवरऑल उनसे पूछा कि आम आदमी की क्या इस वक्त हालत है, माली हालत क्या है, कैसे गुजर बसर हो रहा है। जिससे भी बात की वो परेशान दिखाई दिया और उसका यही कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त रहना मुश्किल है। अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पे इतना सारा इजाफा करेगी तो ये सरासर ज़्यादती है और ये डायरेक्ट आम शहरी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगा। बेहतर ये है कि हुकूमत सरकारी तौर पर भी कुछ बेहतर फैसले करे, जैसा कि उन्होंने गुज़िश्ता रात कैबिनेट की जो जितने भी लोग हैं उनकी 6 माह की जो सैलरी है वो सिस्टम में रखने की जो बात की, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी की। हुकूमत से आम आदमी का, आम शहरी का यही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त प्राइसिंग यानी कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं और जो बिजली गैस की कीमतें हैं उनको खुदारा मुनासिब जो है वो करने की कोशिश करे ताकि आम जो शहरी है, आम जो पाकिस्तानी है वो इस मुल्क में खुलकर सांस ले सके। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।